हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। लेकिन उतना भी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त नहीं होंगे जितना कि इससे पहले हम लोग थे। अब कहिए कि ऐसा कैसे बात कर रहे हैं। तो ऐसा कहने की बात है तो थोड़ा सामने देख लीजिए कि बिहार स्टेट 2025 के बारे में लिखे हैं कि परीक्षा स्थगित, तारीख पे तारीख। अब लिखने का मतलब क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये तो पहली बार स्टेट होने का कोई उम्मीद ही नहीं था कि स्टेट होगा, और आप लोग के प्रयास से ये स्टेट होने जा रहा था। और आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से ये भी बता दिया गया था कि ये जो फॉर्म फिलअप होगा वह 11/9 से स्टार्ट होगा और 19/9 तक चलेगा। यानी कि आपको 8 या 9 दिन का मौका दिया जा रहा था कि आप इस डेट के अंदर आप फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बात यहां है कि नोटिफिकेशन आने के बाद भी जो साइट पे जो है लिंक जो है एक्टिव नहीं किया गया। अब इससे क्या है कि जो छात्र हैं बहुत परेशान हैं कि भाई डेट तो आप मान लीजिए आज 14 तारीख है, 11 का बात था, आज 14 तारीख है और लिंक साइट काम नहीं कर रहा है। फिर बोर्ड के माध्यम से एक नोटिस जारी किया गया कि लिंक नहीं खुलने का कारण है कि टेक्निकल इशू है, तकनीकी खराब है, जिसके कारण जो है ये साइट नहीं खुल रहा है। तो अब समझिए कि आप ऐसे साइट बनाते क्यों हैं कि आपका साइटें क्रैश कर जाता है। आपका मन ही नहीं है एग्जाम लेने का, सो क्लियर बोल दीजिए कि हम स्टेट एग्जाम नहीं लेंगे। तो ये आप नहीं कर रहे हैं, आप जो है नुक्का छिपी का खेल खेल रहे हैं कि बच्चा को आश्वासन दिए, नोटिफिकेशन निकाल दिए कि देखिए ये जो है डेट है, इससे में आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे, इतना डेट को एग्ज़ाम हो जाएगा, इस डेट को रिजल्ट पब्लिश कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और अभी तक आज की डेट तक 14 तक आज तक बिहार बोर्ड के द्वारा कोई भी ऐसा नोटिस नहीं जारी किया गया है कि छात्र जो है आप परेशान ना हो, इस साइट जो क्रैश कर रहा है, जो ऐप नहीं काम कर रहा है, जो लिंक नहीं काम कर रहा है, इस पे हम काम कर रहे हैं, आपकी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये अभी तक नहीं बोल रहे हैं, चाहे वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे पेपर के माध्यम से, या किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से या नोटिस के माध्यम से स्टूडेंट को आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। अब स्टूडेंट के मन में ये बात है कि स्टेट होगा या नहीं होगा। अब बच्चा परेशान है, अब तैयारी करें कि नहीं करें। अब इससे क्यों, क्योंकि TRE-4 की बात ही हो रहा है कि TRE-4 का जो नोटिफिकेशन जल्द ही आएगा। तो अब बच्चा क्या करेगा, अब स्टेट के लिए प्रिपरेशन करे कि TRE-4 का प्रिपरेशन करे, उसका जो बच्चा जो है माइंड जो है हौच पौच हो गया है। तो अब हम एक ही वर्ड कहेंगे, आप घबराइए नहीं। अगर स्टेट का एक बार नोटिफिकेशन निकला है तो वह पुनः निकलेगा और डेट जो है पुनः जो है इसमें बढ़ाया जाएगा। आप घबराइए नहीं, बस आप इतना कीजिए कि आप अपने तैयारी में लग जाइए, स्टेट होगा और आपका रिजल्ट भी होगा। बस ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने तैयारी में लगिए और इसको अच्छे से तैयारी कीजिए कि समय आपके पास कम मिलेगा। अब कहिएगा तैयारी करने के लिए मान लीजिए क्या करना होगा, नहीं, आपके पास समय कम है, आपको स्टेट भी देना है, स्टेट अगर क्वालिफाई कर दिए तो आपको TRE में भी बैठना है, नहीं तो ऐसे कंडीशन में आप जो है पूरे बुक को डीपली पढ़ने का प्रयास नहीं कीजिए, क्योंकि ये BPSC एग्ज़ाम नहीं ले रही है कि अंदर से पूछ देता है, लाइन से निकाल कर डाल देता है। ये बिहार बोर्ड है, नहीं जैसा आप देखे होइएगा, मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए होइएगा, इंटर का एग्ज़ाम दिए होइएगा, वैसा ही ये स्टेट का भी एग्ज़ाम होता है। ये मत समझिएगा अंदर से ला कर डाल देता है, ये भी वही करता है जैसा आप मैट्रिक और इंटर में समझते थे वैसा अभी भी होता है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ख़ासकर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। कॉमर्स के स्टूडेंट क्या करेंगे कि कॉमर्स के स्टूडेंट जो है
वो क्या करेंगे कि एस.के. सिंह का जो है, जो एस.के. सिंह राइटर हैं, जो बुक लिखते हैं अकाउंट का, वो क्या करें कि उनके साथ एक ऑब्जेक्टिव का बुक आता है पतला सा। एक मिनट हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। जैसा देखिए कि आपको जो है ये देख रहे हैं, ये जो है आपके ऑब्जेक्टिव का है। जैसे अंदर में आप देखिएगा ऐसे, ये इंग्लिश मीडियम है, आप मार्केट में भी आपको ये मिल जाएगा या कहीं किसी दुकान से आप अगर खोजेंगे तो मिल जाएगा। उसी के साथ ऐसा ही देखिए 12 का आता है, देख लीजिए 12 का ऑब्जेक्टिव आता है। तो ये ऑब्जेक्टिव का बुक है। आप इसको क्या करना है, आपको ज़्यादा स्टडी नहीं, गद्धन एकदम डीपली नहीं पढ़ना है। ये 2 ऑब्जेक्टिव का बुक है, एक बार पढ़ जाइए। उसके साथ साथ आपके पास ऑडिट का बुक होगा, जो इससे पहले पार्ट 1 चलता था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब तो सेमेस्टर हो गया, उसमें ऑडिट का बुक आता था, FM का बुक आता था, कॉस्ट का बुक आता था, टैक्स का बुक आता था। तो प्रत्येक बुक को जो है आपको डीपली नहीं, चैप्टर मत पढ़िए क्योंकि समय कम है, और चैप्टर पढ़िएगा तो समझ सकते हैं कि आपको चैप्टर पढ़ने में ही समय वेस्ट खत्म हो जाएगा और आप जो है इसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में देखिए ऑब्जेक्टिव दिया होता है और सेम ऑब्जेक्टिव उठा के डाल देता है क्वेश्चन में। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप जो है प्रीवियस क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए और वहाँ देखिए और बुक निकालिए। देखिए लाइन नहीं चेंज होता है, सेम उठाया और डाल दिया, चाहे वो FM का हो, चाहे वो ऑडिट का हो, चाहे वो टैक्स का हो, चाहे वो कॉस्ट का हो, सीधे उठा के उसमें डाल दिया। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी तैयारी कीजिए। आप कहिएगा सर कॉमर्स वाले को बता दी और आर्ट्स साइंस वाले, आप भी ऐसे ही कीजिए। आप जो सब्जेक्ट है आपका, उसका ऑब्जेक्टिव बुक आता है तो आप उससे ऑब्जेक्टिव पढ़िए और मेहनत कीजिए, क्योंकि ये समय जो है ये इसमें इंक्रीजमेंट होगा। जब आपको एक बार नोटिफिकेशन आ गया है तो वह फिर आएगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगा। लेकिन आप तैयारी करते रहिए, घबराइए नहीं, कोई दिक्कत। तो आज को हम अपने टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।